बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। वैसे तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई मसले रहे हैं, और मौजूदा दौर के अंदर भी बहुत सारे ममालिक हैं जहां पे मसले मसाइल चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली लार्जली वो ममालिक हैं जो मुस्लिम ममालिक हैं। आज भी एक ऐसे ही खित्ते और मुल्क का जिक्र करना है। मशरक़ वस्ता का मुल्क यमन बहुत सारे मसले मसाइल का शिकार है और गुज़िश्ता कई दहाइयों से प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है, और आज भी प्रॉब्लम्स हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और एक ख़याल ये है कि बदकिस्मती से आने वाले कुछ अरसे में या कुछ सालों में भी प्रॉब्लम्स यहाँ से जाने वाली नहीं हैं। आज आपके सामने दो तीन ख़बरें रख रहा हूँ। सऊदी अरेबिया और उसकी इत्तहादी अफवाज यमन के ऊपर हमला करती हैं, बरसरे पेकार हैं। उनका कहना ये है कि यमन को हम हौसी बागियों से वागुजार करवाएंगे। उन इलाके जिन पे हमारी हाकमियत होनी चाहिए, या वो इलाके जो हमारी डोमेन में आते हैं, या वो इलाके जो हमारे हैं, हम उनको उनसे वागुजार कराएंगे। हौसी बागी वो लोग हैं जो वहाँ के मकामी यमनी हैं। वो ये कहते हैं कि ये हमारी सॉइल, हमारी ज़मीन है, और इस पर कोई भी फॉरेन फोर्स जब आके हमला करेगी तो हम उसके ख़िलाफ़ बंदूक उठाएंगे, हम उसके ख़िलाफ़ बरसरे पेकार होंगे। और इसलिए होंगे क्योंकि हमारी मुल्क की मिलिट्री जो है वो उनके साथ मिली हुई है और वो उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। ये बेसिक मसला है, और इस मसले की वजह से गुज़िश्ता कुछ सालों से जो है वो शदीद किस्म की लड़ाई जो है वो झड़प जो है जारी है। और यूनाइटेड नेशन के अदाद व शुमार के मुताबिक 2015 से लेके अभी तक 2.5 लाख से ज़ायद लोग इस सारी जंग के अंदर जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। अभी की ताज़ा खबर ये है कि हौसी फाइटर्स, जिनको वेस्ट या बहुत सारे लोग हौसी बागी भी कहते हैं या हूती रिबेल्स भी कहते हैं, वो बरसरे पेकार हैं सऊदी अरब के ख़िलाफ़। और उन्होंने क्लेम किया है कि हमने सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ शहरों को, ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें जद्दा, रियाज़, अबहा, जज़ान, निजरान और अल खालिद एयरपोर्ट हैं। ये वो जगह हैं और इन शहरों में मुख्तलिफ़ मकामात हैं जहाँ पे हमने सऊदी कोएलिशन फोर्सेस के ठिकानों को निशाना बनाया है। और इसमें हमने बड़े बड़े अहदाफ हैं जो हासिल किए हैं। 14 ड्रोन इसमें हमले में हिस्सा ले चुके हैं, और 14 ड्रोन के कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन से इन जगहों को हमने निशाना बनाया है। इन हमलों के नतीजों में हमने उन तमाम जगहों को और उन तमाम हथियारों को जो इस्तेमाल हो रहे थे हमारे ख़िलाफ़, लार्जली को हमने डैमेज किया है। और ये हमने बदला लिया है इन रिस्पॉन्स टू, ये कहते हैं जी याहिया सराय। याहिया सराय हौसी मिलिट्री के तर्जुमान हैं, या जिनको हूती रिबेल भी कहते हैं, ये उनके तर्जुमान हैं। और ये अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं कि हमने ये रिस्पॉन्स दिया है उस सऊदी अग्रेशन का जो अब से कुछ दिन पहले उसने दिखाया। सऊदी अग्रेशन वो था जिस पे भी हमारी वीडियो है, आप चाहें तो इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और आप इसकी एग्जैक्ट डिटेल समझ सकते हैं। उस रिएक्शन में ये हुआ था कि सऊदियों ने 4 यमन के सूबों के ऊपर जो है वो हमला किया था, और एक साथ किया था, और 24 घंटों के अंदर 65 जो है एयर स्ट्राइक्स की गई थी। अच्छा, तो उसके नतीजे में उन्होंने कहा कि जी हमने ये हमले किए हैं। जब सऊदी गवर्नमेंट से या सऊदियों से इसके ऊपर मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो सऊदीज़ ने इसके ऊपर मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नो कमेंट्स ऑन दिस। हाँ, उन्होंने ये कहा कि अलबत्ता हमने, यानी सऊदियों ने, सऊदी कोएलिशन फोर्सेस ने यमन के जो रिबेल हैं, जो हौसी बागी हैं, उनके 13 ठिकानों को निशाना हमने बनाया है, और उसमें हमने बड़ी बड़ी एडवांसमेंट्स हासिल की हैं। और हमने उन जगहों को, ठिकानों को निशाना बनाया है जहाँ पे इनके जो वॉर हेड है वो मौजूद थे। यानी जो क्लेम कर रहे थे हौसी बागी, वही क्लेम सऊदी कोएलिशन फोर्सेस भी कर रही हैं। इस सब के अंदर मारिब का इलाका वो है, या मारिब शहर वो है जिसका जिक्र उन्होंने किया। और उन्होंने कहा कि हम ज़्यादातर जो है उसके जो नियर बाय एरियाज़ हैं उनको वागुजार यानी कि खाली करा चुके हैं, उस पर अपना कब्ज़ा कर चुके हैं यमनी फोर्सेस, और हम जल्द शहर के ऊपर कर लेंगे कब्ज़ा। मैं इन अ मिनट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मारिब का जिक्र हो सकता है आपने अपनी इर्द गिर्द ख़बरों में भी सुना, और ये शहर इतनी अहमियत का हामिल क्यों है, लेकिन अगर नहीं भी सुना तो चले मैं आपको बता देता हूँ। यमन का नॉर्दर्न एरिया है,
और नॉर्थ पार्ट ऑफ यमन है और इसका शहर है मारिब। मारिब में 2 मकामात हैं, एक है अल जुबा और एक है जबल मुराद। ये 2 जगह हैं जिनके ऊपर और पूरे शहर पे लार्जली जो है इस वक्त हौसी फाइटर्स का कैप्टिविटी है या उनका कब्ज़ा है, वो यहाँ पर इस वक्त विराजमान है। इस शहर पे हौसी फाइटर्स ने कब्ज़ा किया था या इसको कैप्चर किया था तकरीबन कोई 1 महीना का जैसा वक्त हुआ, तब 1 महीना हो गया उनको कब्ज़ा किए। इसके हो जाने के बाद बहुत सारे सवालात और बहुत सारी उंगलियां यमन की गवर्नमेंट के ऊपर, सऊदी कोएलिशन फोर्सेस के ऊपर और यमन की फोर्सेस के ऊपर उठना शुरू हो गई कि भाई आपकी इतनी बड़ी कोएलिशन फोर्सेस, आपने पता नहीं किन किन मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा किया हुआ है। जनरल राहील शरीफ साहब गालबन जो है वो उसकी कमान संभाले हुए हैं और दूसरी तरफ आप यमनी फोर्सेस हैं और आप दोनों मिलके भी एक शहर है उसको वागुजार नहीं करवा पा रहे। और वो शहर है जहाँ पे इस वक्त कहा जाता है कि यमन के हाईएस्ट जो है इस वक्त नेचुरल रिजर्व्स यहाँ पर मौजूद हैं, तेल के कुएँ यहाँ पर मौजूद हैं और इसी के ऊपर जो है इस वक्त कब्ज़ा, जो 2 जगह मैंने आपको बताई जिसमें अल जुबा और जबल मुराद हैं, जहाँ पे ऑयल जो है वो वेल्स का जिक्र किया जाता है, तेल के कुओं का, जिसके ऊपर इस वक्त जो है वो कब्ज़ा है हूतीज़ का। अब हूतीज़ या हूसी ये वो लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है या ख्याल किया जाता है या डिक्लेयर्ड है या अनडिक्लेयर्ड है, दे आर सपोर्टेड फंडेड बाय ईरान। ईरान इनकी सपोर्ट और फंड इसलिए करता है, वो ये कहता है कि ये यहाँ के मकामी हैं और इनके साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी है और इनका कत्ले आम किया गया है और सऊदी जो गैज़ व गज़ब यहाँ पर ढाया गया, जिस तरह यहाँ पे बम्बारमेंट करके इनको मारा गया, जिस तरह ये जहाँ भग हुए औरतें बच्चे बूढ़े बड़े, और उसके नतीजे में जो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ उसकी दुनिया में ना कहीं कोई सुनवाई है और ना ही कभी होगी। तो जिन लोगों ने हथियार उठाया हम उनके साथ हैं, ये मुल्क उनका है, हम जब तक मुमकिन होगा उनका साथ देंगे। सो चुनाचे इनको सपोर्ट कर रहा है, इनको फंड कर रहा है, इनकी बैक पर मौजूद है ईरान। ये वो शहर है जिसके बारे में अभी तक जो आर्मी है यमन की, तर्जुमान जिनका मैंने आपसे जिक्र किया याहिया सराई, उन्होंने एक मीडिया टॉक भी की, ब्रिगेडियर रैंक के अफसर हैं। इस मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने कहा कि जी हमने मारिब के इर्द गिर्द जितना इलाका है वो तो हमने खाली करा लिया, यहाँ पे भी हौसी फाइटर्स मौजूद थे, वो हमने अपने कब्ज़े में ले लिया और उनको हमने पीछे पुश बैक कर दिया और हम बड़े करीब हैं टू रीच द सेंटर ऑफ द सिटी। तो अनकरीब हमारा कब्ज़ा हो जाएगा। यानी नीचे से यमनी जो है वो एडवांसमेंट करते हैं और ऊपर से सऊदी और उसकी कोएलिशन फोर्सेस जो है वो बम्बारमेंट करते हैं और इस तरह ये काफ़ी एग्रेशन और फोर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से खाली करवा पाएंगे एरिया फ्रॉम दी हूती फाइटर्स। बहरहाल मामलात खासे कशीदा हैं और होते दिखाई दे रहे हैं और ख़याल यही किया जा रहा है कि ये एरिया वागुजार कराने में कामयाब हो जाएंगे। सऊदी अरेबिया के बारे में एक दो इन लास्ट मिनट आपसे शेयर करूँ चीज़ें। एक ये ख्याल किया जा रहा है या बल्कि अब तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि सऊदी अरेबिया को जो अमरीकी सपोर्ट हासिल थी, जो अमरीका का उसको आशीर्वाद हासिल था, अब वो नहीं है, खुसूसन इस नई गवर्नमेंट जो बाइडेन की गवर्नमेंट के आने के बाद, जिसकी वजह से वो बहुत सी कन्फ्यूजन का शिकार है और वो ये बात जानता है कि मिडल ईस्ट के अंदर अगर कोई और अहम की प्लेयर या अहम मुल्क है तो वो है ईरान। ईरान के साथ हमारे आंकड़े, हमारे महाज, हमारी कॉन्फ्रंटेशन माजी में जो रही है वो अपनी मिसाल आप है। ईरान को ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ कर्ब नहीं किया जा सकता। सबसे बेहतर हाल ये है कि जब अमेरिका की भी सपोर्ट पीछे हो गई है तो ईरान के साथ न्यूट्रलाइज़ किए जाए मामलात। अब इसमें या इस सारे मामले में जो उस पर हमले हो रहे हैं वो उसको कॉन्फ्रंट कर रहा है और वो ज़ाहिर करता रहेगा। वो ये नहीं अलाउ कर सकता कि जी अच्छा मैं मामलात नॉर्मलाइज़ करना चाहता हूँ तो आप हमारे ऊपर हमले जारी रखें, ज़ाहिर है उसने उसको कॉन्फ्रंट करना है। और दूसरा ये कि विद अ स्मूथ ट्रांजिशन वो यमन से पुल आउट करना चाहता है और बहुत सारे थिंक टैंक्स का भी ये ख्याल है कि वो अपने अब बॉर्डर्स को सिक्योर करना चाहता है। यमन से उसका दिल भर चुका है और यमन से वो उसको नताइज नहीं मिल पा रहे जो वो हासिल करना चाहता था। वो और वहाँ की फोर्सेस मिल के भी जो है वहाँ पे हौसी या वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको बिल्कुल न्यूट्रलाइज़ नहीं कर पा रहे। इस सारे असना में उसकी ईरान के साथ टॉक्स भी जारी हैं। सो टॉक्स ईरान के साथ सऊदी अरब की हों या ईरान के साथ वियना के अंदर JCPOA पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की हो या दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी टॉक्स हो रही होती हैं वहाँ पे
एक सिमत में सिफारती यानी कि टॉक्स इस सिफारती महाज, आप उस पर आगे बढ़ते हैं, और दूसरा जो महाज है वो आपका मिलिट्री या फोर्स का महाज होता है। तो जिन चीज़ों का मैं आपसे जिक्र करता हूँ, इनमें दोनों जगहों पे आप देखिए कि महाज बैक वक्त खुले होते हैं। और आपने अक्सर टर्म सुनी होगी गौरिला वॉर। सो गौरिला वार के बारे में ये कहा जाता है कि ये वो जंग होती है जिसमें लड़ने का कोई उसूल नहीं होता, इसमें दुश्मन पे कभी कहीं से किसी भी सूरत में हमला कर दिया जाता है। खैर, सूरत हाल बदल रही है, आपको अपडेट रखेंगे इससे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।